हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों मेरे साथ है वारसी भाई। वारसी भाई ने डिप्लोमा कराया जामिया मिलिया इस्लामिया से। इस भाई ने जीसीसी में रिकॉर्डेड बैच लिया था बेटे, आईपीयू लीड और डीटीयू लीड, इवन ऑल लीड के लिए, शायद ऑल लीड के लिए, ऑल रेट के लिए ऑल लीड के लिए लिया था। मतलब ये भाई नौकरी भी कर रहा था और साथ साथ नौकरी के ये तैयारी भी कर रहा था। नौकरी बीच में इसने बाद में मतलब एग्जाम नजदीक आते आते 3-4 महीने 5 महीने पहले छोड़ दी थी। ठीक है जी। तो ये अभी अपनी जर्नी तो बताएगा ही, लेकिन इससे ये कंक्लूजन मेरे को ये जो हम ऑब्वियसली क्लासरूम में है, क्लासरूम में इससे पहले क्लास चल रही थी तो हम बाहर रिसेप्शन पे बैठे वेट कर रहे थे कि कब क्लास छूटेगी और हम दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो भाई मिठाई भी लाया था। मैंने कहा मिठाई तो खोलेंगे कैमरे सामने से। कह रहे सर ना खाओ ना यहीं पे, आप पहले मिठाई खाओ बाद में बात करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मिठाई खोल लेंगे दोस्तों के सामने, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है। खुशी साझा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता देना। चलो अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, पहले तो मैं भाई को माइक देता हूं। ये रिकॉर्डेड बैच का होने के बावजूद इसकी आईपीयू में रैंक आई 31 और इसकी अपना स्लाइड लीड में रैंक आई 22। ठीक है। और ये अभी स्लाइड ना जाके आईपीयू के किसी कॉलेज में रहेगा। अभी इसको भारतीय विद्यापीठ मिला हुआ सेकेंड राउंड में। इसको एमएसआईसीटी का सीएससी चाहिए, मेरे हिसाब से वो मिल जाएगा इसको स्लाइडिंग राउंड तक। ठीक है भाई, ऑन कैमरा कह रहा हूं। तो अब तेरे को और अच्छा लगना चाहिए कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई ने मेरे को मैसेज लिखा, अभी मैं दिखाता आपको कि मेरे को टेंशन हो रही है। मैंने कहा 31 रैंक वाले भी अगर टेंशन लेंगे तो 700 रैंक वाले, 800 रैंक वाले, 600 रैंक वाले वो तो बेचारे क्या ही करेंगे। तो टेंशन किसी भी बच्चे को नहीं लेनी है। अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है पेशेंटली। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चाहूंगा कि वारसी भाई प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताओ जब तक हम आपकी मिठाई ओपन करते हैं। जैसे सर ने बता ही दिया, मेरा नाम है अशफर वारसी और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिप्लोमा जामिया मिलिया इस्लामिया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से की है। बट मैं पहले से भी सीएससी लेना चाह रहा था, बट मुझे जामिया में मिला नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट भी हुआ, मैंने प्लेसमेंट ग्रैप्स भी किया माइक्रो लिमिटेड में। बट मैंने कुछ महीने जॉब किए, रियलाइज किया कि नहीं, एक अच्छी डिग्री का होना और एक अच्छे कॉलेज से डिग्री का करना एक बहुत ही जरूरी है। आज 90% बच्चे, वारसी भाई 90% बच्चे ये बोलते हैं कि सर डिप्लोमा के बाद बीटेक ज्यादा बड़ी ऑप्शन क्यों कहते हो। तो तुमने क्या फील करा वो जरूर बताया। सर मैंने ये फील किया, डिप्लोमा करके जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ढेरों जॉब मिल जाएंगे। मुझे भी मिल रहे हैं, मैंने 2-3 जॉब ऐसे भी छोड़े हैं। बट डिप्लोमा करके जॉब करने में आप 10 साल में जो पोजीशन ग्रैब्स करोगे वो आप बीटेक में शुरुआत में कर सकते हो, या 1-2 साल जॉब करके आप बीटेक में वो पोजीशन ले सकते हो। तो ये डिफरेंस है बीटेक अच्छे कॉलेज से और अच्छी डिग्री से करना और अच्छे स्किल के साथ, और डिप्लोमा करके जॉब करने में। भाई लाया डोडा बर्फी है। भाई क्या लाया डोडा बर्फी है और पहले भाई खाएगा। पहले आप खाओगे। सर आप खा पहले। नहीं पहले आप फिर पूरा लेना चाहिए यार। आप धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। हाँ बताओ। और मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि लेटर एंट्री की तैयारी के लिए कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा कुछ, तो मुझे जीसीसी अच्छा लगा। और यूट्यूब में मैंने 1-2 वीडियो भी देखे थे इसकी। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया। मैं रिकॉर्डेड बैच लेने का रीजन था क्योंकि मुझे रूम में पढ़ाई होता नहीं था। मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप के साथ सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। मेरे 5 मामा हैं और मुझे वो भाइयों की तरह लगते हैं। और जैसे मैं रहा 5 महीना में तैयारी किया, इससे पहले भी मैं जामिया में था तो मैं अपने मामा के साथ ही रहता था। तो एक अच्छी अफेक्शन रिलेशनशिप है हमारा, मतलब मेरे मामा लोगों के साथ। तो मैं उस तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सभी का। तो मैं उन्हीं के साथ रहा और मैंने जॉब छोड़ के फिर कुछ दिन के लिए गांव भी चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि 3-4 महीना तो तैयारी करना जरूरी है अच्छे रैंक के लिए। तो फिर मैं आया तो मैं उन्हीं के साथ रहा। तो फिर मैंने वो रिकॉर्डेड बैच लिया। रिकॉर्डेड बैच लेने का रीजन ये था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढूं, और रिकॉर्डेड बैच में मुझे लगा था कि मैं कर लूंगा। रिकॉर्डेड बैच में भी मुझे सारा चीज मिल जाएगा। मैंने आपसे पहले बात भी किया था बैच लेने से पहले कि सर क्या क्या मिल सकता है मुझे।
तो सारे वीडियो रिकॉर्डेड बैच में ये होता है कि सारे वीडियो आपको सारे सिलेबस मिलेंगे, बस ये है कि आप उसमें आप लाइव नहीं आ पाओगे, आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, बस ये होती है। और रिकॉर्डेड बैच लेना भी खराब नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं अपने से कर सकता हूँ कुछ सपोर्ट, वीडियोस के सपोर्ट से, बाकी अपने मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो किया जाता है और मैंने किया है। रिकॉर्डेड बैच लेना तो यूट्यूब पे देख लेंगे, है ना, तो उसका क्या आंसर करेगा भाई? सर यूट्यूब में आपको प्रॉपर वो पैटर्न नहीं मिलेगा ना, सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, पैटर्न नहीं मिलेगा, सारे सिलेबस नहीं मिलेंगे। इस भाई को अगर सिलेबस में कोई चीज लगती थी कि वो वीडियो में नहीं डली, वो हम प्रोवाइड करा देते थे भाई वासी। yes, yes, ये तो नहीं मैं कैमरे सामने बोल रहा हूँ, yes, ये तो एक साल तूने देख लिया यार। यस सर। हाँ, तो मुझे जो भी वीडियोस की कमी लगती थी मैं सर को मैसेज करता कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे इसमें क्वेश्चन चाहिए, तो सर वो करते भी थे। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड बैच में कुछ मतलब सब रिकॉर्डेड बैच दे दिया और कुछ नहीं करते हैं, सारे सपोर्ट रहे, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग तक सपोर्ट करेंगे और आगे भी सपोर्ट, अगर कुछ सजेशन लेना होगा तो जरूर सर बताएंगे। पक्का पक्की बात है, तो आप ही जानते हो यार। यस सर। और मेरा रूटीन ये था कि सर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे मैं नहीं, हाँ, रूटीन ये ज्यादा जरूरी बातें हैं। देखो यार, अब भाई की रैंक आई 31, इसके बैच में कईयों की रैंक 200 भी है, कईयों की रैंक 400 भी है, कईयों की रैंक 100 भी है, कईयों ने 50 के बीच में भी है, लेकिन इसकी भाई की अगर 31 रैंक है रिकॉर्डेड बैच में, तो ये जरूर पूछना है कि इसके पीछे का मोटिवेशन कैसा था, ये अपने आप को बैक कैसे करता था। मेरे को ध्यान है कि मेरे को वीडियो भेजा जहां पे इसकी टेबल थी, वहां पे ऊपर महाराजा अग्रसेन और भारतीय विद्यापीठ और शायद ऐसे ऐसे कॉलेज की आपने फोटो लगा रखी थी। ये सर मैंने अपने वो जो जगह होते हैं लाइब्रेरी में जो एक्सेस मिलता है टेबल का, मैंने उसको रिजर्व कर लिया था, रिजर्व, क्योंकि उसमें मेरे अलावा उसमें कोई बैठ नहीं सकता है, तो वो रिजर्व होता है, उसमें वो सर लो था, तो मैंने उसको रिजर्व करा लिया था। 200 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, वो लाइब्रेरी की फी 1000 रुपए थी, बट मैंने रिजर्व कराया था तो 1200 रुपए मैं देता था उसमें। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ सारे फॉर्मूले जो भी मुझे कॉलेज चाहिए मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं उसे देखता था तो मुझे और थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता था पढ़ाई करने में। और मैं कितने घंटे देते थे आप वार्षिक? सर मैं तो लगभग 7-8 घंटे दे देता था। 7-8 घंटे डेली के भाई दे रहा था, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि कोई लाइव है। हाँ, तूने कोई टेस्ट छोड़ा था जो हमने टेस्ट किए थे? कोई भी टेस्ट छोड़ा तूने? टेस्ट तो मैंने नहीं छोड़ा, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा? मैं तो बहुत सारा टेस्ट ऐसा होता है जो मैं डबल भी अटेम्प्ट किया था। कई सारे टेस्ट ऐसे थे जो इसने 2 बार अटेम्प्ट किए। आईपीयू का पेपर हमने जो टेस्ट लिए उससे कितना मैच करता था या बहुत ज्यादा डिफरेंस था फाइनल पेपर में? आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, डिफरेंस नहीं था बॉस। वो जो मेन टेस्ट देने से पहले जो मैंने इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट दिए सारे, जो सीआरटी पूरे जो 100 नंबर्स के 100 क्वेश्चन जो थे, हाँ जी, उससे बहुत हेल्प मिली, उससे एक आइडिया लगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है, और बहुत सारा क्वेश्चन आया भी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत बढ़िया बात है। तो भाई ये कह रहा है कि मैं रिकॉर्डेड बैच में जरूर था, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल जिंदा रखा हुआ था। ऐसा नहीं रिकॉर्डेड बैच ले लिया, किताबें यहाँ पढ़ी हैं, भाई की किताबें लाइब्रेरी की उसी कॉर्नर में, भाई का मोटिवेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाना, ये लगाना, वीडियो में कोई टीचर जो चीज बोल रहा है उसको बिल्कुल पूरा अमल करना, ये सारी चीजें आपने अच्छे से करी। और एट द लास्ट रिजल्ट क्या भाई? श्रेयस सर से मैकेनिक्स कह रहा है, गोपाल सर की रीजनिंग, आकाशमणि सर का मैथ, कह रहा मोर देन सफिशिएंट है सर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है हमारी। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं तेरे कॉन्फिडेंस से? क्योंकि इस वीडियो में आने से पहले हम 1-1.5 घंटा बाहर बैठे थे बेटे, तो हमें ऑलमोस्ट हमारी बातें वहां हुई है, बस मैंने मिठाई आपके सामने बोल ली है क्योंकि मैंने सोचा मेरे बालकों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं चाहता हूं जूनियर के लिए आपका क्या मैसेज है सर? जो आने वाले जूनियर हैं या जो तेरे जामिया के ही अगर कोई बच्चा नौकरी कर रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि भाई मुझे कोचिंग तो लेनी है पर मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, क्या वो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करे, रिकॉर्डेड करे, या अपने आप से भी अगर वो तैयारी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सर अपने आप से तैयारी कर सकता है, बट उसे हर एक चीज नहीं मिल पाएगा कॉन्साइज मैनर में जो टू द सिलेबस हो, पजल हो जाएगा दिमाग। मैंने इसलिए रिकॉर्ड में लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मैं लूंगा तो जो सिलेबस है वही चीज मुझे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना बेस देता रहूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ले अगर वो चाहे, और अगर उससे भी अच्छा पॉसिबल हो किसी के लिए तो वो ऑफलाइन बेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वो कल्चर मिलेगा, यहाँ पे कंपटीशन भी मिलेगा। लेकिन मेरा रीजन
रिकॉर्डेड बैच लेने का ये था कि मैं चूंकि ऑनलाइन लेता तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां तो बोलना पड़ता लाइव क्लास में। तो मैं सोचा कि मैं रिकॉर्डेड बैच लूंगा तो मुझे उससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी और बाकी मैं अपना सेल्फ स्टडी देकर के वो कर लूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठा, क्योंकि वो लाइब्रेरी मुझे बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं रूम में नहीं कर पा पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे लाइब्रेरी में ही करना पड़ता है। जब मैं कॉलेज में आता था तो उसमें मैं लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ा करता था। अभी आपका वैसे टारगेट क्या है, कौन सा कॉलेज का टारगेट है, आगे क्या टारगेट है आपका? सर मेरा टारगेट तो यूएस आईसीटी जो आईपीओ का मेन कैंपस है उसका सीएस का था। ठीक है। तो सर मैं 31 रैंक है, तो उसमें चूंकि सीट कम है, 4 सीट है। नहीं, अब वो बढ़ जाएंगी। यस सर, तो अब उसमें वो 4 की 8 हो जाएंगी। सर तो उसमें अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MSIT CS। ठीक है, तो MSICT CS मिल गया, उसके बाद आपका टारगेट क्या है? सर उसके बाद वही करना है सर, स्किल डेवलप करना है जितना स्किल। और हाँ, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे कॉलेज से अच्छे डिग्री के साथ आपके अंदर में स्किल कितना है, किस तरह से आप अपने एक्सप्लोर कर पा रहे हो, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे आप कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हो। स्किल वेरी वेरी मैटर, इट्स वेरी डिपेंडेबल एंड इट्स स्किल वेरी मैटर, बिकॉज कि मैं मैक्रोवेड में जो सेलेक्ट हुआ था मेरे इंग्लिश स्किल की वजह से ही मैं सेलेक्ट हो पा रहा था, क्योंकि वहां पे जो जॉब रोल था उसमें कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल का रिक्वायरमेंट था। तो जी सर, तो मुझे प्रोफाइल भी मिला था जो कंपनी में, जो मुझे वो आईटी ऑफिस में मिला था मुझे, तो एज ए सर्विस डेस्क इंजीनियर मिला था, क्योंकि वहां पे आपको कॉल हैंडलिंग करना पड़ता है, ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो मेरा जॉब छोड़ने का रीजन यह था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं 17-18 हजार की जॉब में इतने शिफ्ट करता रहूंगा तो मैं कुछ बीटेक अगर साइड से करूंगा भी तो मैं कुछ स्किल नहीं डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप हर महीने में 4-5 रोटेशनल शिफ्ट करोगे तो आप किस हिसाब से अपने आप को पढ़ाई कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे। तो मैंने उसी की वजह से छोड़ा। और मतलब ये कह रहा है कि जॉब, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर इसकी जॉब छोड़ने का ये था कि इसकी जॉब जो थी वो शिफ्ट वाइज थी, कभी इसको दिन में जाना था, कभी रात में, मतलब 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती है ना, तो इसको कभी भी किसी भी शिफ्ट में ले आते थे। अगर कभी भी किसी भी शिफ्ट में ले आएंगे तो आप अगर पढ़ाई का मोमेंटम कैसे बनाएंगे? मान लो आज आपको सुबह बुला लिया, कल आपको शाम को बुला लिया, अगले दिन रात को बुला लिया, तो आप पढ़ेंगे किस टाइम? आपको टाइम ही नहीं। तो ये शिफ्ट की वजह से डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, यही रीजन है। और यही रीजन वारसी भाई भी बता रहा है कि इसका जॉब छोड़ने का रीजन। बाकी लेकिन इसको भी ये बात पता होगी कि डिप्लोमा के बाद जो आज ये, ऑब्वियसली अगर डिप्लोमा के रहते अगर ये नौकरी कर रहा है ना, तो आज जिस सैलरी पे है, अगर डिग्री के बाद वो सैलरी 5 टाइम 4 टाइम 6 टाइम वो मिल सकती है, और वो सैलरी इसको डिप्लोमा के बाद 10 साल बाद 12 साल बाद मिलेगी। यही बात है। यस सर। सर डिप्लोमा करने के बाद तो जॉब बहुत मिलेगी, जैसे मैं वो जॉब छोड़ा था, मैं दूसरा जॉब भी जॉब कर सकता था, ऐसा भी मुझे जॉब मिल जाता कि जिसमें शिफ्ट नहीं होता। तो सर 10,000-15,000 की जॉब करना और 9 आवर्स की जॉब करना, तो मैं क्यों ना अपना एफर्ट 3 साल और लगाऊं, किसी तरह से मैं अपने जो एक बॉर्डर लाइन है कि बीटेक आप अच्छे से कर लो, अच्छे कॉलेज से कर लो। तो मैं वही सोचा कि सर मुझे, मेरे पास 3-4 साल है एजुकेशन, मैं अच्छा अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। उसके बाद तो जब रोजगार तो वो तो वही है, जब एक बार आप एम्प्लॉयमेंट लाइफ में आ जाते हो तो फिर स्टूडेंट लाइफ आप नहीं कवर कर सकते हो। मुझे ये फील हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे अंदर 3-4 साल जो भी एक पढ़ाई है, एक डिग्री है, एक बॉर्डर लाइन है, बीटेक ग्रेजुएट बहुत होता है। और मैंने बहुत सारे अपने टीचर से भी कंसल्ट किया, क्योंकि मेरा टीचर से बहुत सारा कॉपरेशन था, यानी कि मैं अपने ब्रांच के एचओडी सर से भी बात किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो वो भी मुझे ये सपोर्ट करते थे कि अगर बीटेक करने की तुम्हें ख्वाहिश है और किसी तरह से कर सकते हो तो बीटेक कर लो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यार हायर एजुकेशन का कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता, ये बात पक्की है। आज अगर इसको डिप्लोमा के बाद 20,000 22,000 रुपए जितनी भी सैलरी मिल रही थी, डिग्री के बाद बेटे इससे ज्यादा ही मिलेगी। और दूसरा, डिप्लोमा के बाद इसके पास जो ज्ञान का दायरा था, वो इसके ज्ञान का दायरा एक्सप्लोर ज्यादा चीजें कर पाएगा। डिप्लोमा में जो इसको जितनी चीजें पता थी, डिग्री में उससे मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा पता होंगी। तो आने वाले समय में हम वारसी के साथ जरूर एक दोबारा सेशन करेंगे, जिसमें हम और वारसी बता रहे होंगे कि हाँ 3 साल पहले सर मैं आया था इंस्टीट्यूट, तब मेरा ये था, उसके बाद 3 साल मैंने अपनी स्किल पे काम करा और मैं MSIT या USIT जो भी कॉलेज का फाइनल होगा कि इससे मैं आप डिग्री करते हुए ये मेरा फाइनल प्लेसमेंट है। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप आके खुद एक एग्जांपल सेट करोगे कि डिप्लोमा के बच्चे 50 लाख रुपए का पैकेज उठा रहे हैं। कोई बड़ी बात है 50 लाख रुपए का पैकेज उठाना? ठीक है, आईपीओ के अंदर तो हो रहे हैं। हाँ, ये कह रहा है आईपी में कंप्यूटर वाले बच्चे अगर मेहनत स्किल पे काम कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए का पैकेज उठा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम आने वाले समय में आपके लिए लेके आएंगे इस चैनल पे। हाँ, इस चैनल पे डिप्लोमा के बच्चों को हमारी तरफ से एक कोशिश है कि हम उनको गाइड करें।
जैसे ये कह रहा है कि मैं तो अपने टीचर पे चला गया, लेकिन कई डिप्लोमा के बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास टीचर नहीं है ना। तो इससे मैं अभी ये जरूर पूछूंगा कि इसको जो 1 साल की जीसीसी की सर्विसेज थी, क्या इसे लगता है कि बिना कोचिंग या बिना रिकॉर्डेड बैच भी बढ़िया रैंक ली जा सकती है? अगर यस तो कैसे, अगर नो तो क्यों? अगर नो तो क्यों, ये जेन्युइनली बताइए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे कर लिया। तो पहले तो मेरी 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 बात का जवाब, और फिर जो अपनी बात है। हाँ सर, मैंने जीसीसी तो 1 साल के लिए ज्वाइन नहीं किया था। सबसे पहली बात, मैंने दिसंबर लास्ट में आपसे कांटेक्ट किया था और मैंने जनवरी में रिकॉर्ड लिया, और मैं यहाँ पे दिल्ली जॉब छोड़ के जब मैं घर गया था तो मैं यहाँ पे आई थिंक 25 या 26 जनवरी को आया था। तो मैंने 1 फरवरी से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में तो एग्जाम ही हो गया था। और बीच में क्या होता है कि हम लोग का रमजान पड़ता है, तो वहां पे उतना मैं नहीं दे पा रहा था पढ़ाई में अच्छे से। मैं कर तो रहा था बट इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो मैं ये कहूंगा कि 3-5 मंथ मैंने तैयारी किया है। ठीक है, तो उसमें मेरा ये रिजल्ट आया हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि 5 महीने में भी आप तैयारी पाड़ सकते हो, यही कह रहे हो भाई? यस सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम 5 महीने हमें ज्वाइन ना करते और आप कहीं यूट्यूब पे मैकेनिक्स देख लेते, इधर मैथ देख लिया, इधर ये देख लिया, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं ये पूछ रहा हूँ। हो सकता है सर, बट यूट्यूब में आपको सारे चीज नहीं मिलेंगे ना टॉपिक गो थ्रू करने में। या फिर अगर आप मैकेनिक्स को, आपको लगता है 31 रैंक में जीसीसी का भी रोल है कहीं ना कहीं? जीसीसी का रोल है सर। वो रिकॉर्डेड बैच मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक है, और उसका मुझे वीडियो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं भी आता था तो, और बुकलेट भी बहुत काम करता था सर। ओके, बुकलेट टेस्ट सीरीज, तो ये कह रहा है किताब भी काम करी, आपकी टीचर्स भी काम करे, आपकी टेस्ट सीरीज भी काम करी, रिकॉर्डेड बैच कह रहा है 10 में से अगर नंबर देने हो कितने नंबर देगा तू? रिकॉर्डेड बैच जीसीसी के हो, 10 में से नंबर देने कितने देगा? 10 में 8.5। 10 में से 8.5 नंबर दे रहा भाई। इसने यूज कर लिया, इसने बच्चे ने यूज कर लिया, उसके बाद 10 में से 8.5 नंबर दे रहा है। हमें और क्या चाहिए भाई? हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ये तृप्ति हमारे लिए, ये फीडबैक, ये मैटर करता है। बालक बिहार का रहने वाला है, ये बच्चा अपने मामू के पास रहता है, मामू का धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से कर रहा है, उसके बाद हमारे पास आके आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो ये भी एक थैट्स ऑफ मेरे हिसाब से, तो ये फीडबैक और आपका ये हम मतलब यही है। आप अगर चाहते तो ये मिठाई नहीं लाते, राइट? आप अगर ये मिठाई लाते और बढ़िया हो गया, मैंने बालकों को दिखा दी, और बढ़िया हो गया, मैंने खा ली, आपने खा ली, राइट? तो प्लीज आप एक बात कहना चाह रहे थे अपने लिए, वो बात बोल लीजिए सर। ये है कि सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अच्छे जगह से, सर डिप्लोमा में तो पहले कंपटीशन नहीं है। आप कहीं भी कॉलेज में डिप्लोमा करोगे तो आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है कुछ स्किल डेवलप करने का, क्योंकि वो उतने होते नहीं है सर। उतना फील ही नहीं आता कि आप मतलब कॉलेज इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। और बीटेक आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो वहां पे आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा, पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो आप कॉम्पीट करोगे तो आप जाहिर सी बात है कि कुछ तो अच्छा बेटर कर लोगे। आपको कॉम्पिटिटर मिलेगा तो आप ट्राई करोगे तो आप अच्छा ही ग्रैप्स कर लोगे। ये सही कह रहे हैं। ये कह रहा है कि डिप्लोमा में जब हम रह रहे होते हैं तो कहते हैं ना भाई, सेब के साथ रह के सेब अपना रंग बदलता है ना? तो ये वही बात कहना चाह रहा है। कह रहा है डिप्लोमा में जो आसपास के जो बच्चे हैं ना, उनमें इतनी ताकत, मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर या लगा लो, एम्बियंस लगा लो, एनवायरमेंट लगा लो, वहां बढ़ती नहीं बात कि भाई हम अपनी स्किल के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी स्टार्टअप पे काम करना चाह रहे हैं, हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट है हमारे माइंड में, या कोई रिसर्च पेपर पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन डिग्री कॉलेज में वो सारी चीजें मिलती हैं। आप किसी रिसर्च पेपर पे किसी बड़े प्रोफेसर के अंडर काम कर सकते हो, जिसमें आप वो रिसर्च पेपर मतलब ट्रांजैक्शनल लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा, जाके आपको पेपर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें मौका मिलेगा। जैसे चंद्रयान बता रहे थे, ऐसे समुद्रयान भी तैयार हो रहा है भाई। 2026 में या 2024 में निकल जाएगा 6000 फीट में। तो कौन तैयार कर रहे हैं? इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। मतलब ये सही कह रहा है, एटमॉस्फेयर मिलता है डिग्री कॉलेज में जाके, उसमें जाके हम अपने आप को, अपने स्किल को दिखा सकते हैं। हाँ, अच्छे कॉलेज में, ऐसा नहीं कि आप किसी थर्ड टायर या फोर्थ टायर से आप कर रहे हो। एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज जिसकी हिस्ट्री सही है, हर चीज सही है, तो वहां पे आपको तो कंपटीशन मिलेगा। जब आप कंपटीशन करोगे साथ में तो आप बेटर तो कुछ करोगे भाई। मेरे को वर्षी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये वीडियो के लिए नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता 19 मिनट तक बच्चे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आप सुनते थे या नहीं सुनते थे? आप अपने सीनियर का इंटरव्यू सुनता था? सुनते थे। तो जो भी बच्चे हैं वो सुनेंगे। तो मैं सिंपली इससे ये मेरे को सीखने को मिल रहा है कि इसने 6 महीने थे, 6 महीने में लगातार इसने लाइब्रेरी एक ज्वाइन कर ली, रिकॉर्डेड मटेरियल ले लिया, किताबें ले ली, टेस्ट प्रॉपर दे रहा था, डीपी भी प्रॉपर लगा रहा था, और उसके चलते बड़े आराम से इसकी रैंक जो है वो 31 आ गई।
अगर ये थोड़ा सा, ये कह रहा बीच में रमजान आ गया जिसकी वजह से थोड़ा ये नहीं पढ़ पा रहा था ओबियसली, है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेस्टिवल की वजह से इसकी पढ़ाई नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ भी मिलती है यार फेस्टिवल की वजह से, हमें ताकत भी मिलती है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो उससे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इस रैंक को ज्यादा अच्छा मान रहा हूं, जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग में आके टॉप 10 में लेके आए, रिकॉर्डेड बैच में 31 रैंक लेके आना, ये अपने आप में अच्छी बात है, नो डाउट। मैं ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरा अंडर 50 रैंक आया। मैं तो जब टेस्ट दिया था तो मैं शेयर भी कर रहा था कि मेरा शायद 150 या 200 के अराउंड रैंक आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ सकता है। तो मोटी मोटी बात है कि इसने 60 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन है, उसमें से कुछ गलत लगा लो और बाद में भाई की रैंक है 31। अगर आपने नीचे कमेंट में करो तो अगर आपने ये सुन लिया है, बाकी अगर आप कमेंट में करेंगे तो वारसी खुद आंसर करेगा इस वीडियो के नीचे। आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको कभी लगेगा कि हाँ सर भैया से पूछो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और भाई जो उनसे कॉलेज में लेगा वो भी मैं पिन पे ऊपर लगा दूंगा कि वारसी को फाइनल ये कॉलेज। अभी 3rd राउंड आने दो तो फाइनल करेंगे। जब तक मैं चाहूंगा कि जूनियर्स के लिए डू नोट्स जरूर बता दे भाई, कि भाई जूनियर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जरूर बता दे, ठीक है। तेरे हिसाब से अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है तो रिकॉर्डेड बैच ले, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनेंशियल दिक्कत तो मुझे भी है, मैं तो लोन लेके एजुकेशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ सर। ये कह रहा फाइनेंशियल दिक्कत मेरे को भी थी, लेकिन मैं अपनी बीटेक लोन लेके करूंगा, तो कह रहा कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बस चलने का मादा होना चाहिए, मतलब आप चलते चले जाओ, रास्ते आपको अपने आप मिलेंगे। ये भाई आपके साथ सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। डिप्लोमा के 90% बच्चे यही कहते हैं कि हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास फीस नहीं है भरने के लिए, ये बच्चा भी लोन से अपनी बीटेक करेगा, लेकिन इसने हिम्मत रखी है ना, इसको पता है कि मैं अगर बीटेक करूंगा तो मैं 1 साल में वो लोन चुकता भी कर दूंगा, है कि नहीं? ये सर सबसे बड़ी बात है कि बीटेक आप अच्छी जगह से करोगे तो आपको उसके बाद फर्दर एजुकेशन की टेंशन दिमाग में नहीं रहती है। और बीटेक एक ऐसा डिग्री है, ग्रेजुएशन एक ऐसा डिग्री है जिससे आप कि कोई भी एक हायर पोजीशन पे ग्रेस कर सको। क्योंकि मेरे मामा हैं वो भी इंजीनियर हैं, मैं अभी जिस मामा के साथ हूँ वो MBA ग्रेजुएट हैं, तो एक अच्छा डिग्री एक अच्छा कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, वो उनकी लाइफ सैलरी वगैरह भी सब अच्छी है, तो बीटेक है तब, अगर वो डिप्लोमा में होते तो उतनी सैलरी अभी तक नहीं हो पाती। तो उन लोगों से भी मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे मामा जो है ना वो सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े हैं और अच्छे अच्छे जॉब में हैं, तो उन लोगों से भी मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। नहीं मुझे अच्छा करना चाहिए, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए एजुकेशन लोन ही लेकर के मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। बट मेरे दिली ख्वाहिश है कि मैं अच्छा करूँ, और इसमें मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तो वारसी कुछ होता ही नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट तो मस्ट है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएट करना चाहता हूँ, नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अच्छा करना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाती है, कोई भी बैंक आपको लो इंटरेस्ट पे एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए लोन देती है, तो आप आराम से इजीली लोन लेके अप्लाई कर सकते हो। अब लोन का आपने कहाँ पे कर रखा है अप्लाई? सर अभी तो अप्लाई नहीं किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे एडमिशन होगा तो मैं अपने अच्छा, अभी पहली बार की तो फीस वैसे भी खुद पे करनी पड़ती है, वो बाद में अकाउंट में आती, सही कह रहे हैं। तो वो फाइनल एक बार एडमिशन होगा तो देखेगा। तो ये कॉन्फिडेंस देखो, मैंने कोई कमी है नहीं, क्या क्या चीज ये कॉन्फिडेंस दे रही है? इसकी मेहनत। ये जो इसने मेहनत करी ना, 6 महीने में रैंक ला के दिखाया, कह रहा है कि मैं 150 एक्सपेक्ट करता था और 31 रैंक आ गई। कह रहा मैंने जीसीसी का कोई पेपर नहीं है जो ना दिया हो, कई पेपर तो मैंने 2-2 बार दिए हैं। तो भाई ये मैसेज जूनियर्स के लिए जा रहा है, पेपर नहीं छोड़ना, किताब सारी लगा, क्या किताब खोल के सारी लगा दी? किताब तो मैंने मैकेनिक्स, मैथ, फिजिक्स भी देखा था, तो लग रहा मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तो आपके वीडियो देखे थे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के तो नोट्स भी बनाए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिक्स भी मैं पढ़ा था भाई मैंने। आपने सही पढ़ाया। चलो ठीक है भाई, ठीक है। मैं आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप किसी भी चीज में, आप कोई भी एक स्किल डेवलप कर रहे हो या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो या कंपटीशन में भी आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो, ये भी एक कंपटीशन है, तो आपको सिलेबस टाइम टू टाइम पूरा करना है। आप कोई चैप्टर पूरा कर रहे हो तो फिर उससे दोबारा रिवाइज करो, उस पर क्वेश्चन लगाओ, और डेली का स्टडी जो प्लान है, अब 4 आवर 5 आवर जितना भी देते हो बट डेली दो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया तो 5 दिन थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहे हैं। वही वो मोटिवेशन कैसे मिलता था तुम्हें? क्योंकि आप तो डिस्टेंस
आप तो रिकॉर्डेड बैच से थे, तो वो मोटिवेशन कैसे मिलता था कि आज इतना खत्म करना है, कल इतना? लाइव बैच में तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमने खत्म कर दिया, तो तुम्हें कौन देगा? सर मैं तो पहले सोच लिया था सर कि मैं जॉब छोड़ के अगर बीटेक कर रहा हूँ तो फिर अच्छी जगह से बीटेक करूंगा। हाँ, तो मेरा टारगेट था मोटिवेशन था, नौकरी जो छोड़ी, एक प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो गया, फाइनेंशियल वैसे दिक्कत है भाई को, तो 2-3 मोटिवेशन इकट्ठे मिल गए और उसके बाद भाई ने जो निकाला वो आपके सामने है रिकॉर्डेड बैच में। ये रैंक भाई देखो 31 रैंक से नीचे बहुत सारे बच्चे हैं जीसीसी में, ऑनलाइन बैच में, ऑफलाइन बैच में, पर मैं 31 रैंक को क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये बैच डिस्टेंस से ये ठीक है, और स्लाइड में इसकी रैंक आई 22। ठीक है जी। अब आपने अगर अभी तक हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई इसके माध्यम से मैं दोबारा बोल दूं कि लीड कोचिंग से ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, बाकी आपका सीनियर बता देगा कि हाँ इस ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती। यस सर, इसमें तो रेगुलर आप अपडेट डालते रहते हैं जो भी चीजें सारे। ठीक है, लीड कोचिंग इंडिया का नंबर 1 बेस्ट लीड कोचिंग है। इससे कोई आगे हो भी नहीं सकता है, क्योंकि 12-13 साल से सर ये कोचिंग करा रहे हैं। तो लीड के लिए अगर कोई भी प्रिपेयर करना चाहे तो जीसीसी में वेलकम है उसका, और इससे बेस्ट आपको सॉल्यूशन, इससे बेस्ट आपको सपोर्ट मिल भी नहीं सकता है पूरा इंडिया के अंदर। धन्यवाद भाई वारसी, सो नाइस ऑफ यू। ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं, ये फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है आपका दिया हुआ, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं भाई। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ऐसे बंदे से मिलवा रहा हूं जिसने 5 महीने में मेहनत करके अपने बेसिस पे 3 महीने मेहनत करके अपने बेसिस पे रैंक ला के दिखा दिया। ठीक है जी। बाकी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको बोलता हूं सरस्वती मां को याद करने के लिए जय माता दी लिख देना, जय भारत जय हिंद भी लिख सकते हो आप, लव यू सर लिख सकते हो आप, जो आपको बढ़िया लगा पॉजिटिव फैलाओ, और तो क्या ही है। बाकी मैं लास्ट में फिर भी एक बार वारसी को बोलूंगा कि वारसी अगर आपको वाइंड अप करना है, ठीक है, तो आप प्लीज जो भी आप लास्ट में वर्ड्स कहना चाहते हो बच्चों को बोलो यार। सर मैं सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका मोटिवेशन भी इसमें बहुत था। आप रिकॉर्डेड ऑडियो भेजते थे जिसमें आप मोटिवेट करते थे, तो उससे वो भी मैं सुनता था, तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता था। कभी कभी मैं भी टेंशन में आता था, डिप्रेस में आता था कि तो सर मुझे डाउट है कि आप भी कभी टेंशन में आते हो। यस सर आते थे सर। अच्छा जी, फिर आते थे सर, तो फिर मोटिवेशन अपने आप ही करना पड़ता है। आपको मोटिवेशन वीडियो देख करके मोटिवेट नहीं हो सकते हो, आप अपने सिचुएशन को देखो कि मैं किस फैमिली से हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ, तो यही आपको मोटिवेशन देगा और आप अच्छा कर सकते हो। और आपके जो रेगुलरिटी में ऑडियो आते थे मोटिवेट वाले, तो वो मैं सुनता था, तो उसमें भी मुझे अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद वासी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अपने जीवन के लिए दिया, इनके जरूर आप अगर जो भी बात इसमें आप सीखो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।